नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ द सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, अ वेरी वेरी ग्रेट ईयर अहेड। और मैं दुआ करता हूँ भगवान से, ऊपर वाले से, कि आपका ये आने वाला साल बहुत ही बेहतरीन हो, बुलंदियों से भरा हुआ हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आप जीवन में और आगे बढ़ें, और जो भी खुशियाँ, जो भी ख्वाहिशें आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी की हों, दुआ है कि वो सारी पूरी हों। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विश कि आप दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करें, आपकी सारी की सारी इच्छाएं, सारे के सारे ख्वाब पूरे हों। चलिए, तो आज बात करते हैं 5 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की। तो अब देखो, नया साल आ गया है, और जैसा कि एक थोड़ा सा ट्रेंड बना भी हुआ है कि हाँ भाई, न्यू ईयर में रेजोल्यूशन तो होने चाहिए। बट मैंने सोचा कि यार, न्यू ईयर में रेजोल्यूशन होने चाहिए, ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन जनरली फॉलो नहीं होता है। तो आई थॉट कि इस बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन में कुछ नया करेंगे। तो मैंने सोचा चलो करते हैं कुछ नया। तो सारे लोग चलिए देखिए क्या है आज नया। अब शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस नए साल में यही अच्छा काम कर लो, एक कि भाई सबसे पहला काम ये अच्छा काम कर लो कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज इस चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो आपके काम के होंगे, रिलेटेबल होंगे और आपकी ज़रूरत के बहुत होंगे। ठीक है, तो वो कंटेंट आप तक टाइम पर पहुंचे, ज़रूरी है इसके लिए कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, ये 3 तरीके हैं मुझसे जुड़ने के। तो ये है व्हाट्सएप, ये है टेलीग्राम, ये है इंस्टाग्राम। आप तीनों पे कहीं पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मोस्टली फ़ोटो, और बिकॉज इंस्टाग्राम तुम समझ रहे हो सोशल लाइफ के लिए है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम मोस्टली, व्हाट्सएप में इस्तेमाल करता हूँ मैसेजेस के लिए, टेलीग्राम का इस्तेमाल होता है कि भाई चैनल ज्वाइन कर लो वेदांतु मैथ का। ये जो वेदांतु मैथ है इसका चैनल भी है, तो उस चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, PDF, कंटेंट, सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब न्यू ईयर का रेजोल्यूशन तो देखो, बड़े सिंपल सी चीज़ है। मैंने सोचा कि न्यू ईयर मतलब साल ख़त्म होने वाला है, और साल ख़त्म होने वाला है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप ये सोचें बैठकर कि इस साल में, जो साल आपका चला गया, इस साल में आपने क्या खोया और क्या पाया, कहाँ अच्छा किया, कहाँ बुरा किया, किन किन जगहों पे सुधार की ज़रूरत है, किन किन जगहों पे खुद को शाबाशी देने की ज़रूरत है। बिकॉज हर बीतते हुए साल के साथ आप ज़िंदगी में और बेहतर होने की कोशिश करते हो, अपना और बेहतर वर्जन बनाने की कोशिश करते हो। और ये बेहतर वर्जन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों को दूर करें, हम अपनी गलतियों से दूर हों और अपनी अच्छाइयों को बढ़ाएं। और इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है आकलन। आकलन बोले तो असेसमेंट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को असेस करते रहें समय दर समय कि आप कहीं कोई गलतियाँ तो नहीं कर रहे, आप कुछ जो अच्छा कर रहे हैं उसको और बढ़ा करें। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप आखिरी के साल में आपने क्या किया थोड़ा देखें। तो मैंने सोचा कि इस बार ये सारी चीज़ें आपको बताऊं, उसके साथ साथ मैं भी कर लेता हूं कुछ कुछ। तो मैंने पिछले साल में क्या क्या किया, तो मैंने कुछ कुछ अच्छी चीज़ें की, कुछ कुछ बुरी चीज़ें की। तो राइट एंड रॉन्ग, तो चलो एक आध दो मैं भी लिख ही लेता हूँ तुम्हारे साथ साथ, जितना बता सकता हूँ तुमको। राइट में क्या किया, तो मैंने इस साल सोचा था कि कुछ पैसे सेव करूँगा। तो जितना सोचा था, मतलब मैंने जो सोचा था पैसे सेव करने का, तो वो मैंने सेव किया। आई एम हैप्पी विद दैट। फिर और क्या राइट किया मैंने, तो और क्या राइट किया मैंने, हाँ, मेरे भाई की शादी हो गई भाई। तो मैंने सोचा था कि हाँ भाई उसको अच्छे से कराना है, बिकॉज जिम्मेदारी थी, मैं बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो लाइक दैट एंटायर थिंग वेंट वेल। तो दैट इज़ अगेन अ टिक मार्क, दैट वेंट वेल। और क्या था, और क्या सोचा था इस साल, हाँ मोटा मोटी यही था यार। देखो मेरे साथ साथ ना, तुम अगर सिर्फ वीडियो देखोगे तो बोरिंग लगेगा, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ओनली मी। तुम भी बैठ के सोच लो ना, साथ ही साथ सोचते हैं, साथ ही साथ सोचो ना कि क्या क्या सही हुआ इस साल तुम्हारे साथ। पेन और कॉपी ले लो, एक सेकंड के लिए रुक लेते हैं, पेन और कॉपी ले लो, बाजू में लिखते हैं क्या क्या सही किया तुमने, क्या क्या अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, लिख लो, साथ में लिख लो, बहुत अच्छा लगेगा। विश्वास मानो, करके देखो। अगर ऐसे छोड़ दोगे वीडियो के बाद लिखने का सोचोगे ना, नहीं लिख पाओगे। कोई नहीं बैठता है बैठ के लिखने के लिए। मैं भी तुम्हारे साथ वीडियो बना रहा हूँ तब लिख रहा हूँ, नहीं तो इसके पहले मैं भी बैठ के डायरी में नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो लिख लो। और क्या राइट हुआ, और क्या यार, राइट उतना याद नहीं आ रहा है, रॉन्ग ज़्यादा याद आ रहा है। पहले रॉन्ग लिख लेते हैं, साथ साथ राइट याद आता जाएगा। रॉन्ग क्या क्या हुआ तो रॉन्ग एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे को कुछ करना था ओवर यूट्यूब ओनली, मतलब बट मैं वो कर नहीं पाया।
अपनी कुछ थॉट की वजह से, अपने अपने ओन बैरियर्स की वजह से, एंड देन आई एक्चुअली स्टार्टेड ब्लेमिंग समवन एल्स। तो मतलब वो ब्लेम गेम में इस बार मैं थोड़ा सा फंसा था, तो वो ब्लेमिंग चीज़ सही नहीं है, उसके कारण से मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। उसके बाद हाँ, इस बार मेरे साथ एक चीज़ और गलत हुई, लैक ऑफ प्लानिंग। प्लान बहुत बढ़िया नहीं किया और लैक ऑफ प्लानिंग। और तीसरा जो गलत हुआ, मैंने लास्ट ईयर से लर्निंग नहीं ली। तो मतलब कुछ चीज़ें जो मेरे को लर्निंग लेनी चाहिए थी, वो लर्निंग कहीं ना कहीं लैकिंग हुई मेरे लिए। बिकॉज लास्ट ईयर की लर्निंग ले लेता तो शायद इस साल कुछ और अच्छा होता। तो ये 3 गलतियां तो मेरे को समझ में आई। और क्या, और गलतियां यार, इस साल दोस्तों से नहीं मिल पाया, बिल्कुल नहीं मिला हूँ। मतलब इस पूरे 1 साल में मैंने अपने दोस्तों का एक बार भी शक्ल नहीं देखी है। जो मेरे दोस्त हैं, मैं बताता भी रहता हूँ, विकास, सौरभ, तो विकास और सौरभ से एक बार भी मुलाकात भी नहीं हुई है। तो यार इस बार फ्रेंड वाला जो एंगल है ना, बड़ा कमज़ोर हो गया है इस बार। हाँ, यहाँ से एक अच्छी चीज़ हुई है, लेकिन फ्रेंड वाला एंगल कमज़ोर हो गया तो फैमिली वाला एंगल स्ट्रांग हुआ है। तो इस बार बाबूजी के साथ वक्त बिताने का काफ़ी मौका मिला, तो फैमिली वाला स्ट्रांग एंगल हुआ इस बार मेरे साथ। और क्या, हाँ, और मैंने अपने लिए 2-3 गोल्स रखे थे, तो इस साल वो दोनों गोल अचीव हुआ। वो बता नहीं सकता हूँ, बट कुछ तो अच्छा गोल था, वो दोनों अचीव हुए। तो ठीक है, तो मतलब मिला जुला के 5 अच्छी चीज़ें, 4 बुरी चीज़ें। तो अब वैसे याद करने और बैठेंगे तो शायद और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बट एक मोटा मोटी रफ तो मैंने बना लिया कि हाँ ठीक है, राइट क्या क्या हुआ और रॉन्ग क्या क्या हुआ। चलिए, दैट्स ग्रेट। सीखने के लिए मेरे पास क्या क्या है, तो वो मेरे को दिख गया। ये जो चीज़ें रॉन्ग हुई हैं इस बार, वो इस बार अच्छा करना है। तो दोस्तों के साथ मिलना है, ये पहला चीज़। लर्निंग जो लास्ट ईयर से लर्निंग है, तो इस साल मेरे को बहुत सारी लर्निंग मेरे दिमाग में अभी से बैठी हुई है कि हाँ वो लर्निंग है। ब्लेम गेम एंड प्लानिंग, ये सही करना है, ठीक है। अब तो स्टेटस ऑफ 2022 गोल्स। अब स्टेटस ऑफ 2022 गोल्स, सही बात है। तो मैंने 2021 के कुछ गोल्स बनाए थे, वो हासिल हुए क्या? तो हाँ, मैंने कुछ गोल्स बनाए थे, वो हासिल हुए, कुछ गोल्स हासिल नहीं हुए। तो क्या क्या हासिल हुए? सेविंग वाला गोल हासिल हुआ, ठीक है, जो मैंने अभी पीछे लिखा हुआ था। क्या गोल हासिल नहीं हुआ? रूटीन वाली चीज़ मैं नहीं कर पाया ठीक से इस बार। रूटीन तो बहुत ही इस बार एकदम ही घटिया हो गया भाई, बहुत देर से उठ रहा हूँ, रूटीन वाला ख़राब हुआ। और क्या हुआ? हाँ, सोचा था कुछ और भी सोचा था भाई, याद आ गया, मैं लिख दूंगा तो बीवी मेरा गला घोट देगी। बीवी को ही कुछ प्रॉमिस किया था कि ऐसा करूंगा इस साल, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड लाइक अगर यहाँ लिख दिया तो उसको वापस याद आ जाएगा, वो बहुत मारेगी। तो खैर, बेटर लेट्स नॉट टेल दिस। तो मतलब हाँ, गोल्स के बारे में मामले में अब देखा जाए तो पर्सनल फ्रंट पे हाँ मैंने कुछ और सोचा था। यूट्यूब फ्रंट पे, वो यूट्यूब फ्रंट का गोल नहीं पूरा हुआ, तो ये भी नो में चला गया है। और क्या नहीं पूरा हुआ? और हाँ, मैंने सोचा था खुद की पर्सनल लर्निंग को और अच्छा करूँगा, तो लर्निंग इन्हेंसमेंट करूँगा, वो भी नहीं हुआ इस साल बहुत ज़्यादा। लर्निंग इन्हेंसमेंट ये भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ भाई। फिर हुआ क्या? बहुत ही कचड़ा गया लगता है ये साल। खैर एनीवेज, तो लर्निंग इन्हेंसमेंट नहीं हुआ है ठीक है। तो वेयर डिड यू सक्सीड वाला तो एक ही चीज़ का, पैसा। हाय राम, सिर्फ पैसा सेव किया हूँ बस, और कुछ नहीं किया हूँ। अच्छा, होए और तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ भाई, सुकून शांति भी नहीं है इस साल तो सुकून शांति भी बहुत कम रही है। तो हैप्पीनेस कोशेंट भी इस बार बहुत घट गया है। इस बार हैप्पीनेस कोशेंट भी घटा है। टफ ईयर। तो वेयर डू यू सक्सीड सिर्फ एक चीज़ में, वेयर डिड यू फेल बहुत सारी चीज़ों में। तो ये 3-4 चीज़ें तो मैंने ऐसे ही लिख दी हैं। व्हाट लेसन डिड यू लर्न, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट लेसन डिड यू लर्न, हाँ एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि जैसे ये 2022 मेरे लिए पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा कठिन समय था। तो उसके कारण से मतलब मैंने अपने अंदर एक चीज़ देखी, जब कठिनाई बढ़ने लगती है तो इंसान परेशान हो जाता है। मतलब मैं तो परेशान हो जाता हूँ, और जब परेशान हो जाता हूँ तो एक्चुअली में फिर आसपास दिक्कतें खोजने की टेंडेंसी सी हो जाती है कि यार कहाँ किसके कारण से दिक्कत हो रहा है, कौन दिक्कत कर रहा है। बट एक्चुअली में अपन सोच नहीं पाते हैं कि यार ये जो दिक्कत हो रही है ना, ये ठीक है, वो मुश्किल वक्त है, सारे ही दिक्कत में होंगे। बट देन यू स्टार्ट फाइंडिंग द रीज़न वाई इज़ दिस दिक्कत, रादर देन एक्सेप्टिंग कि हाँ ठीक है वक्त ही मुश्किल है, अपने आप को और बेहतर बनाना है। यू स्टार्ट फाइंडिंग द रीज़न वाई देयर इज़ अ दिक्कत। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट फाइंडिंग अ रीज़न, ऑब्वियसली आप रीज़न खोज तो लोगे ही कैसे ना कैसे, या तो सही खोजो या तो गलत खोजो।
जनरली वो गलत खोजी जाती है, मतलब उसके कारण से हुआ, उसके कारण से हुआ, ये हालात ऐसे थे, वे हालात वैसे थे। और जैसे ही आप रीज़न खोज लेते हो ना कि इसके कारण से दिक्कत हुई है, दैट मोमेंट यू स्टॉप मेकिंग योर सेल्फ ओन मोर बेटर। तो मेरे को ये बात देखी कि द मोमेंट आई स्टार्टेड ब्लेमिंग पीपल कि यार इसके कारण से दिक्कत हो रही है, वो ब्लेम के कारण से मेरा पर्सनल ग्रोथ रुक गया, पर्सनल ग्रोथ हिंडर हो गया। बिकॉज दिक्कतें तो पहले भी आई हैं, बट पर्सनल ग्रोथ तभी होता है जब आप उन दिक्कतों से बाहर निकलते हो। तो ये पर्सनल ग्रोथ इस बार मेरा हिंडर हुआ, ये मेरे को एक लर्निंग मिली है। दूसरा लर्निंग ये मिला है कि आई हैव टू अगेन whatever I am deciding I have to stand by that side। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में ना गलत चीज़ें हो जाती हैं। तो इस साल मैंने वो काम किया, मतलब अच्छा बनने के चक्कर में या लोगों को अच्छा फील कराने के चक्कर में मैं गलत हो गया हूँ। तो आई हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो ये दो चीज़ें तो मेरे को लर्न हुई हैं। व्हाट रिग्रेट्स डू यू हैव? हाँ, रिग्रेट्स क्या हैं यार? दोस्तों से नहीं मिला, सच में बता रहा हूँ। मतलब ये तो दर्द ही हो गया मेरे को इस बार, मैं दोस्तों के साथ। और लिटरली इस साल मेरे को इतना ज़्यादा फील हुआ है ना, तो मेरी शादी जब से हुई है, तुम लोग तो जानते हो, तो 2019 में जब मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद मैं अपने दोस्तों से 1 साल 2 साल 2019 में भी मिला हूँ, 2020 में भी मिला हूँ, 21 में नहीं मिल पाया था, नहीं 21 में भी मिला हूँ। डिस्पाइट द फैक्ट 2019 में तो शादी थी तो मिला, 2020 में मिला, 21 में नहीं, 21 में भी मिला था डिस्पाइट द फैक्ट कि लॉकडाउन था। बट 2022 में मैं एक बार भी अपने दोस्तों से मिला ही नहीं हूँ। तो ये रिग्रेट है। और क्योंकि अगेन हाँ, ये रिग्रेट है मेरे को। पूरे 1 साल सिर्फ काम किया हूँ पागलों की तरह भाई, कोई वो लीजर वाला जो टाइम था ना वो नहीं गया। तो ये वाला रिग्रेट इस साल थोड़ा रहा है। तो ठीक है, इसको ठीक करते हैं। चलो, तो ये मैंने तो अपना लिख लिया, तुमने लिखा नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज कर लो, भले थोड़ा पॉज कर लो, ऐसे ही वीडियो प्रीमियर है तो वीडियो थोड़ा पॉज कर लो। पॉज करने के बाद ये सारी चीज़ें लिखो, लिखने के बाद आगे बढ़ो। सच बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें तुमको खुद को पता चलेंगी। अभी जैसे पता है मैं तुमसे बात कर रहा था ना, तो एक्चुअली जब मैं ये वीडियो बनाने आ रहा था तब मेरे को लग नहीं रहा था कुछ रिग्रेट होगा। मतलब एक तो मेरे को पता भी नहीं था कि भाई क्या क्या लिखना है, बट रिग्रेट वाला सेगमेंट मेरे को लग रहा था कि मैं एनालाइज तो करूँगा। बट अभी तुमसे बात करते करते ही 2-3 बार ये बात निकली कि यार सच में मैं इस साल अपने दोस्तों से नहीं मिला हूँ, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग रिग्रेट फॉर मी। मतलब मेरे को बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे दोस्त लोग मेरे को गाली देते रहते हैं कि तू मिलता नहीं है। और दूसरा, मेरे को उनसे मिलकर अच्छा लगता है बट मैं नहीं मिल पाया इस बार। तो हाँ, ये थोड़ा सा गलत है। अब शुरू करते हैं, करना क्या चाहिए। तो देखो भाई, टू स्टार्ट अ न्यू ईयर प्रोवाइड्स अ चांस, अगेन स्टार्ट ओवर करने का चांस है। तो भाई एक नया साल है, नए तरीके से शुरुआत करते हैं। रेजोल्यूशन मेड इन द न्यू ईयर आर ऑफन मेंट टू ब्रिंग अबाउट चेंज टू इंप्रूव इन एकेडमिक्स, बिहेवियर, हेल्थ, जनरल वेलबींग एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली ये वाली चीज़, हाँ एक और रिग्रेट आया। मैंने सोचा था इस साल कि योगा और एक्सरसाइज वाला कुछ अच्छा करूँगा, मतलब अच्छा करूँगा इन द सेंस कि डेली जो करता हूँ वो तो करूँगा, बट उससे भी और आगे लेवल पे जाऊँगा। और आगे लेवल तो छोड़ो, योगा एंड एक्सरसाइज को मैंने शुरू भी नहीं किया। दूसरा रिग्रेट, शिट मैन, ये दूसरा रिग्रेट। आगे बढ़ते हैं, खैर एनीवेज। तो रेजोल्यूशन मेड इन द न्यू ईयर आर ऑफन मेंट टू ब्रिंग चेंजेस, ठीक है। वी हैव पुट टुगेदर ये 5 न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो रखे हैं। अब ध्यान दो ना, ये तुम्हारे लिए भी ट्रू है, जितना मेरे लिए ट्रू है उतना तुम्हारे लिए ट्रू है, तो हम दोनों के लिए बहुत ट्रू है। क्या कि भाई देखो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन को एक बात और समझो, रेजोल्यूशंस तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, आर बाउंड टू फेल या बाउंड टू ब्रेक। बट अगर आप रेजोल्यूशन लोगे ही नहीं ना, तो जो थोड़ा बदलाव भी आता है, कुछ वक्त के लिए भी जो बदलाव आता है वो भी नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की ही हार होती है, लेकिन मतलब कोशिश करने वाले ही गिरते हैं, बट जो कोशिश ही नहीं करेंगे वो तो हारे ही हुए हैं। वो तो ऐसे भी गेम में नहीं है। जो कोशिश कर रहे हैं वही गिरेंगे, और गिरेंगे तभी आगे बढ़ेंगे तभी जीतेंगे। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना रगों में उसके साहस भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। कोशिश उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बड़ी अच्छी सी कविता यही बताती है कि भाई कोशिश करते रहो, ठीक है। वी हैव पुट टुगेदर, तो चलो 5 न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, मैंने सोचा मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी बनाता हूँ, कर देते हैं कुछ अच्छा। तो पहला, सारे लोग ध्यान से देखना, हाँ जी इधर, पहला सेटअप है न्यू रूटीन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो डिसिप्लिन तो अनडाउटेडली इसका कोई सेकंड चीज़ है ही नहीं। तो रूटीन अनडाउटेडली बार फेल करता है, बट फिर से एक बार एक नया
प्रयास करते हैं और एक नया रूटीन बनाते हैं, ठीक है। इस नए रूटीन में वेकअप एंड स्लीप टाइम, ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा, आई नो कि तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टडी टाइम, तुम्हारे लिए स्टडी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वर्क टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं अपना वर्क टाइम तो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि मेरे को कब किस टाइम पे काम करना है, बिकॉज काम जैसे तुम्हारे लिए क्या होता होगा, वर्क और स्लीप बहुत ज़्यादा हो जाता होगा, स्टडी कम हो जाता होगा। मेरे लिए अदर वे अराउंड है, मेरे लिए वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेकअप टाइम, स्टडी टाइम, स्लीप टाइम कम, वो थोड़े बार्जिन हो जाते हैं। और ईटिंग हैबिट्स ये मेरे बहुत पुअर हैं, इसको मेरे को ठीक करना है। आई गेस आपका भी अगर पुअर है, ज़्यादा खाते हो तो कम करो, कम खाते हो तो ज़्यादा खाओ। अगेन एक्सरसाइज हैबिट्स, इसमें से सबसे ज़्यादा वक्त चला जाता है, ये जो मेरा वर्क टाइम है ना, वो एक्सरसाइज टाइम में घुस जाता है, तो ये मेरा एक्सरसाइज की ऐसी तैसी हो जाती है। सोशल मीडिया टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं है मेरा ओकेश है, आप लोग अपना देख लीजिए, अगर टू हाई है तो इसको लो करना है आपको। फैमिली टाइम ये मेरा बहुत लो है, जो कि मेरे को हाई करना है, तो ये मेरा लो है, इसको मेरे को हाई करना है। आप लोगों का अगर लो है तो हाई कीजिए, हाई है तो ठीक है, मतलब जितना है उतना ठीक है, इट्स ओके। तो ये वाली चीज़ मेरे को अपने को ठीक करनी है, ठीक है। तो ये पहली चीज़, इस रूटीन, मतलब आप लोग भी रूटीन बना लीजिए, मेरे को ही रूटीन बनाना होगा। बना लूँ क्या साथ में? वैसे बनाना साथ में तो कठिन है। 6 बजे उठने का हमेशा ही सोचता हूँ, 6 क्या 5 बजे उठने का सोचता हूँ, 6-7 बजे तक तो उठ ही जाता हूँ, बट अब 5 बजे उठना है यार, अभी नहीं बनाऊंगा, नहीं तो बहुत सारी बेइज्जती हो जानी है। बट तुम्हें अपनी रूटीन बनानी है, तो तुम बेस्ट काम ये करो, बैठो और अभी इस वीडियो को पॉज करके बना ही लो। मैं जब तुमको बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं भी क्यों नहीं बना ले रहा हूँ, मैं क्यों आलस कर रहा हूँ, बना लूँ। चलो ठीक है, लमसम तो बना ही लेते हैं। 6 AM ये अपना वेकअप टाइम है, ठीक है। 5 बजे उठने का कोशिश करते हैं, लेकिन 6 बजे ले लेते हैं, 6 बजे तक तो उठ ही जाएँ। फिर क्या थोड़ा फ्रेश हुआ, आधा घंटा टाइप्स, फिर 6:30 7 बजे एक्सरसाइज टाइम, और एक्सरसाइज 1 घंटे का टाइम। फिर 8 बजे फिर नहाने धोना, बाथिंग और गेट रेडी, बाथिंग एंड ब्रेकफास्ट। और 9 बजे ऑफिस। आप लोग अपना देख लीजिए भाई, मैं बना रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ, तुमको ही बनाना है अपना ऑफिस। उसके बाद क्या और क्या कर सकते हैं, मतलब और क्या उसके बाद तो काम होगा और कुछ नहीं। तो 9 से पूरा ऑफिस का टाइम। रात के मेरे सेशंस बहुत देर तक होते हैं, तो ठीक है, एनीवेज रात का तो इतना टेंशन नहीं है। 9 बजे घर, और बस समय समाप्त। कुछ छूट रहा है क्या जो मेरे को करना था इसके बीच में? ईटिंग हैबिट्स वो इसके बीच में मेरे को सही करनी होगी, ठीक है। एक्सरसाइज मैंने सही कर लिया, सोशल मीडिया टाइम वो ऑफिस में ही देख लेंगे जो थोड़ा बहुत है, बाकी मेरा तो सॉर्टेड है भाई, मेरा तो बहुत सिंपल सा हो गया, दैट्स इट। बाकी तुम अपना देखो तो वीडियो पॉज करके तुम खुद से अपना भी बना लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नहीं, इसी में एक वार्निंग है, डू नॉट ब्लाइंडली कॉपी अदर्स रूटीन। हाँ, तो दूसरे का रूटीन सिर्फ कॉपी मत कीजिएगा, टॉपर का कर लिया, इसका कर लिया, अपने हिसाब से बनाओ। तो मैंने अपने हिसाब से अपना बनाया, तुम भी अपने हिसाब से अपना बनाया, ठीक है। तुम अपने हिसाब से अपना बनाओ। दूसरा, प्रायोरिटाइज स्टडीज़। तुम्हारे लिए प्रायोरिटाइज स्टडीज़ होगा, मेरे लिए कुछ और प्रायोरिटाइज होगा, जो भी है, बट स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज कीजिए, बिकॉज आपको अपने करियर में आगे जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी और चीज़ से सबसे ज़्यादा अपना तुम्हारे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो तुम जहाँ पहुँचना चाह रहे हो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मैक्सिमम वक्त को पढ़ाई में दीजिए, कि भाई यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे समय वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ना है, एंड सो ऑन। तो ये प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स आर कमिंग अप, देयरफॉर योर फर्स्ट प्रायोरिटी एज स्टूडेंट्स राइट नाउ शुड बी स्टडिंग, बीइंग सिंसियर विल हेल्प यू टू गेट ग्रेटर एक्सटेंट। तो इसलिए इस बात का खास और ध्यान रखिए कि भैया चूंकि एग्ज़ाम आ रहा है, और ये जनवरी आ गया, जेई वालों का कुछ ही दिन में है नया, और 11th वालों का भी ठीक है, फाइनल होने ही वाला होगा। सिमिलरली 10th वाले जो हैं उनका बोर्ड्स आए, तो भाई सबका ही है, 12th वालों का ही बोर्ड्स है। तो एग्जामिनेशन का टाइम आ गया, और इस टाइम पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, आलस भी बहुत आता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को उठाओ, जगाओ। लक्ष्य तुम्हारा है, ज़िंदगी तुम्हारी है, फ़ायदा तुम्हारा है, तो आपको पढ़ना होगा, प्रायोरिटाइज करना होगा, और ये बात दिमाग में बैठाना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लीव अ बैड हैबिट बिहाइंड। कोई एक बैड हैबिट छोड़ो, कोई भी एक बैड हैबिट। मैं कौन सा छोड़ सकता हूँ? कोई एक बैड हैबिट छोड़ना है, क्या छोड़ सकते हैं? देखो, बैड हैबिट में मेरे पास 2-3 बैड हैबिट है। पहला, ईटिंग, मतलब ईटिंग जंक। ईटिंग नहीं, ईटिंग तो ठीक है, अच्छी हैबिट है, ईटिंग जंक। जंक मैं काफ़ी खा लेता हूँ।
तो ये पहला बैड हैबिट है। इसमें चुनूंगा, मेरे को चुनना होगा कौन हटाना है। एक ही बोला है, लीव अ बैड हैबिट, तो सिर्फ एक ही हटाऊंगा। सारे हटा दूंगा तो ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगा भाई। दूसरा क्या है मेरा, यार देर से उठना, वेकअप टाइम, ये दूसरी चीज़। और तीसरा क्या है बैड हैबिट, तीसरा क्या है बैड हैबिट, हाँ, थिंकिंग एंड नॉट डूइंग, मतलब प्लानिंग बड़ी बड़ी बट एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, नहीं इनफैक्ट मेरे को एग्जीक्यूशन में प्लान दिक्कत नहीं आती, प्लानिंग में दिक्कत आती है। मतलब प्लान एंड एग्जीक्यूशन साथ हैंड इन हैंड नहीं है। प्लान एंड एग्जीक्यूशन, प्लान एंड एग्जीक्यूशन डीले, इसमें डीले बहुत होता है। और क्या है, और क्या बुरी आदत है, ठीक है इतना ही है। अभी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन डिले तो मैं हटा सकता हूँ, लेकिन अगेन ये हट नहीं पा रहा है। ये थोड़ा कठिन है मेरे लिए हटाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्लान करके बहुत सारा चीज़ एग्जीक्यूट करना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये अभी हटा पाऊँगा इसका आई डाउट, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। अब ईटिंग जंक और वेकअप टाइम, ईटिंग जंक आराम से हट जाएगा, लेकिन भाई इसमें दर्द बहुत होगा। खाना ही अगर हटा दिया, वो भी जंक, जंक में तो सब कुछ आता है भाई, बिस्किट आता है, फिर वो मिक्सचर आता है, फिर मैं कभी कभी घूमते घूमते इधर ऑफिस के आसपास कुछ कुछ खा लेता हूँ, पानी पूड़ी भी आता है जंक में, शिट। और वेकअप टाइम वो तो बहुत ही कठिन है भाई, सुबह 5 बजे हर रोज़ उठ जाना, 6 बजे, ये दोनों में से कौन सा हटाऊँ? किसको मैं आसानी से जाने दे सकता हूँ, खाना या नींद? नींद, खाना, अबे दोनों ही प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। ईटिंग जंक से मैं मोटा हो जाऊंगा, देर उठने से मैं चिड़चिड़ाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, ईटिंग जंक रहने देता हूँ, क्योंकि मैं मोटा हो जाऊंगा ठीक है, लेकिन अगर मैं चिड़चिड़ाऊंगा नहीं, मैं बहुत काम करूंगा, तो जितना ज़्यादा खाऊंगा, काम ज़्यादा करूंगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा। गुड। तो मेरा मैथमेटिक्स ये कहता है इसको हटाना चाहिए, मतलब ये रहने देते हैं। एक को, मेरे को एक का बलिदान देना है, तो वेकअप टाइम को सुधारना है। ये वाली बैड हैबिट मैं छोड़ूंगा, तो वेकअप टाइम को मेरे को सही करना है। दिस इज अ बैड हैबिट दैट आई एम गोइंग टू लीव, अफर्मेटिव। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आप कौन सी बैड हैबिट छोड़ रहे हो, ठीक है? मैं भी तो देखूं ज़रा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो तुम कर रहे हो कि नहीं नालायक। क्योंकि साथ साथ करते हैं, मिल के करते हैं पूरा, मतलब एकला चलो नहीं, साथ साथ मिलके एक दूसरे को साथ ही हाथ बटाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ बटाना, मिलकर साथ निभाना, साथ ही हाथ बटाना। तो वेकअप टाइम मैं कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड का क्या मतलब है? देखो यार, ज़िंदगी में ना, चाहे किसी की ज़िंदगी हो, चाहे अमीर की ज़िंदगी हो, चाहे गरीब की ज़िंदगी हो, चाहे बड़े की ज़िंदगी हो, चाहे छोटे की ज़िंदगी हो, लड़का हो, लड़की हो, गोरा हो, काला हो, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें कम हैं, कुछ चीज़ें अधिक हैं। तुम देख लो, चाहे किसी की भी ज़िंदगी देख लो, तुमको उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा दिखेगा और कुछ ना कुछ तो बुरा भी दिखेगा। चाहे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे तुम्हें पता है मैं कभी भी गांव जाता हूँ ना, मतलब कहीं या कोई ऐसे जगह से गुजर रहा हूँ जो बहुत ही गांव टाइप का इलाका है, तो मैं वहाँ पे लोगों को देखता हूँ तो मेरे को लगता है यार कितनी अच्छी लाइफ है ना इनकी। छोटे से घर में रहते हैं, गांव का घर है, चारों तरफ खेती है, सो मच ऑफ ग्रीनरी, एकदम पीस उनके दिल में, आसपास सारे लोग जुड़े हुए मतलब मामा भी इधर ही रहते हैं, चाचा भी उधर ही रहते हैं, काका भी उधर ही रहते हैं, मतलब सारे पूरे परिवार जुड़ा हुआ है। कुछ फेस्टिवल होता है तो सारे लोग जुड़ते हैं, खेल सकते हैं मैदान में, दोस्त लोग हैं। मेरे को लगता है लाइफ कितनी सॉर्टेड है ना। तो मेरे को उनकी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा दिखता ही है। मतलब आई ऑल्सो विश, ऑब्वियसली उनकी ज़िंदगी में बुरा भी बहुत कुछ है भाई। गांव में है तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, पैसा नहीं उतना कमाते हैं, शहर की तरह उतना हाईटेक नहीं है, शायद सारी सुविधाएं नहीं हों, बट उनकी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा है। ठीक वैसे ही वो जब मेरी ज़िंदगी में देखते होंगे तो उनको मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा दिखता होगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कम हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर की ज़िंदगी में कुछ कमियां होती हैं और हर की ज़िंदगी में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। आप अगर अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों को पकड़ के, अच्छी चीज़ों को पे कॉन्सेंट्रेट करके उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, उनके लिए धन्यवाद शो करो टू द एंटायर यूनिवर्स, टू द गॉड हु हैज़ गिफ्टेड यू विद ऑल सच ब्यूटिफुल थिंग्स,
लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी फ्रॉम यू. इट्स जस्ट लाइक कि आप ऐसा मानो कि एक इंसान है जो आपको सब कुछ दे रहा है, तो आप उसको जो चीज़ें वो दे रहा है उसके लिए धन्यवाद कहना चाहोगे, या जो चीज़ें उसने नहीं दी है उसके लिए कोसना चाहोगे? और जो इंसान आपको दे रहा है वो ज़्यादा खुश कब होगा, जब आप उसको धन्यवाद कहोगे या जब आप उसको कोसोगे? बड़ी सिंपल सी बात है यार. तुम भी अगर मान लो किसी बच्चे को चॉकलेट दे रहे हो और तुमने 100 रुपए की डेयरी मिल्क सिल्क दे दी, एंड ही इज लाइक, ए गरीब आदमी सिर्फ 100 रुपए का सिल्क दिया, चलट, मैं 500 से नीचे का नहीं खाता, तो तुम उसको लात ही मारोगे ना, बोले भाई यहाँ से, एक तो 100 रुपए का गिफ्ट दे रहा हूँ, उसमें भी मतलब एकदम अपने आप को दिमाग खराब कर रहा है, माथा पे चढ़ गया है, ऐसे ही बोलोगे. तो द थिंग इज दिस. और वहीं अगर कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए तुमको जिसको तुमने सिर्फ 20 रुपए की चॉकलेट दी, एंड ही इज लाइक, थैंक्स अ लॉट भैया, थैंक्स अ लॉट दीदी, आपने इतना किया, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरे लिए गिफ्ट दिया. तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा उस इंसान को गिफ्ट ज़्यादा देना चाहिए? दैट इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. सो वॉट एवर यू हैव, बी वेरी हम्बल, बी वेरी grateful to that, to the entire universe, to the God, to whomsoever you feel that you should be grateful to them. Tell them and let them feel that yes, they are very special to you. You are very happy that you have them. You are very happy that you have all such resources. वो gratitude show करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सच बता रहा हूँ. ठीक है? So just for a moment close your eyes and tell to all those people, all those resources that yes, you are very thankful to them, that they have made your life so beautiful. Okay, and that's important. चलो, moving forward, final, be proactive. तो देखो यार, ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आखिरी इसी पे टिकी हैं, क्योंकि भैया जो भी मैं बता रहा हूँ, तुम सोचोगे, तुम प्लान करोगे, तुम उसको और अच्छा करने की कोशिश करोगे, बट एंड में करने का कार्यभार तो तुम्हारे ही कंधों पे है. करने का फाइनल जज्बा तुम्हारे अंदर से ही आना है. सो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव कि हाँ ठीक है, मैं जो प्लान कर रहा हूँ करूँगा, फेल होऊंगा, मेरे को पता है, किसी दिन मेरा मोटिवेशन टूटेगा, बट फिर उठूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर गिरूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं, थमूंगा नहीं. तो प्रोएक्टिव रहना है कि हाँ हमेशा आगे बढ़ते चलना है, हर रोज थोड़ा 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 डेवलपमेंट करना है, और एक दिन आएगा जब आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे. समझ पा रहे हो? तो आई गेस आप सारे लोग अगर इस चीज़ पे अग्री कर रहे हो, तो यस, यही मेरे 5 रेजोल्यूशन थे इस न्यू ईयर के लिए. आई थॉट कि मैंने भी आपके माध्यम से, आपके ज़रिए ये 5 न्यू रेजोल्यूशंस ले लिए, नहीं तो मैं तो बैठ के अपना कोई भी एक आदत छोड़ने नहीं वाला था, बुराई वाला. और वैसे मैं भी बनाता कोई 5 न्यू ईयर के रेजोल्यूशन, लेकिन पता नहीं कितना फॉलो होता. लेकिन तुम लोग को बोला है तो आई गेस, कहते हैं ना, हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं इसको, तो एक वो भी रहता है कि हाँ भाई इसको पूरा करना है. इसलिए मैं तुमको ही बोल रहा हूँ कि नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना तुमने क्या 5 न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए, कौन सा एक आदत छोड़ रहे हो, ताकि एक श्योरिटी हो, एक गारंटी हो कि हाँ इतने हज़ारों बच्चे देख रहे हैं तुम्हारी बात को, तुम लिख रहे हो, अपने नाम से लिख रहे हो, तो झुठला मत देना इसको. यू हैव टू फॉलो दिस. ठीक है? चलिए, सो एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. आई विश कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से इस लाइफ में आगे बढ़ें, अपने ड्रीम्स को पूरा करें, जो भी आपकी ज़िंदगी में आप चाहते हो पाना वो सब कुछ आपको मिले. ठीक है? और उसके लिए आप पूरी पुरजोर कोशिश से, शिद्दत से मेहनत करें. ठीक है? और मूविंग फॉरवर्ड ये एकलव्य के लिए है. तो एकलव्य आपको पता है वेदांतु का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जहाँ पे एडवांस के लिए बच्चों को फ्री में ट्रेन किया जाता है. अब इसके लिए हो क्या रहा है कि हर बार हम लोग एक टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के थ्रू बच्चों को उठाते हैं, जिन बच्चों को हम ट्रेन करेंगे. तो इसका टेस्ट अभी ये बैच जनवरी में शुरू हो जाएगा. जनवरी से उन बच्चों को एडवांस के लिए प्रिपेयर कराना शुरू कर दिया जाएगा. बैच के लिए जो टेस्ट है वो है जनवरी 8 को 10 से 1. तो 10 से 1 के बीच में 8 जनवरी को ये टेस्ट होगा. आप इस टेस्ट को दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है. फॉर रेगुलर अपडेट्स आप बस ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. नीचे है ना वेदांतु_संकल्प_ February 2022, Feb 2022. इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. यहीं पे टेस्ट का लिंक भी आ जाएगा. आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दीजिए. टेस्ट देकर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, वेरी गुड, जनवरी वाले बैच में आप चले जाएंगे और वहाँ से आप एडवांस का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा. ठीक है? तो आप सारे लोग एकलव्य के लिए ज्वाइन कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, ये है JEE का 2023 का क्रैश कोर्स. जिन बच्चों का तैयारी बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है, खासकर मेंस को लेके, तो JEE मेंस के लिए वेदांतु ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है. ये क्रैश कोर्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों पढ़ाया जाएगा. हर बच्चे को एक पर्सनल टीचर दिया जाएगा. वो पर्सनल टीचर से आप जो भी हेल्प लेना चाहते हो ले सकते हैं. एट द सेम टाइम आपको सेशंस पढ़ाए जाएंगे, पढ़ाने के बाद उसका डाउट भी दिया जाएगा. मतलब
सेशन में आप डाउट पूछ सकते हो, सेशन खत्म हो जाने के बाद डाउट ऐप का भी एक्सेस दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्रैश कोर्स में मिल रही हैं और पूरा का पूरा फुल रिवीजन होगा, ऑल इंडिया लेवल के मॉक टेस्ट मिलेंगे, ऑल इंडिया रैंकिंग आएगी आपकी, और ये सारे के सारे फीचर्स यू गेट दिस इन क्रैश कोर्स। ठीक है, तो जो बच्चे प्रिपरेशन नहीं अच्छा हुआ है, करना चाह रहे हो अच्छा, तो यू शुड ज्वाइन दिस बैच। अभी बहुत ही मतलब आई गेस 2 जनवरी को, कल ही शायद बैच शुरू होने वाला है, तो आप देख लेना। आप कैसे देखोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो क्रैश कोर्स बैच का, तो जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, लिखा हुआ होगा JEE क्रैश कोर्स 2023, तो जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको इस बैच का प्राइस, कब से बैच शुरू हो रहा है, शेड्यूल क्या है, टीचर्स क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब कुछ दिख जाएगा वेबसाइट पे। तो आप वेबसाइट पे सारी चीज़ें पढ़ लो, पढ़ने के बाद यू कैन एनरोल इनटू दिस। ठीक है, फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। तो अगर आप समझ गए हैं तो यू शुड, इनफैक्ट आई वुड से यू शुड ज्वाइन दिस बैच, बिकॉज इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, रिजल्ट्स क्यों अच्छे होते हैं। देखो अभी सब बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो अभी जो बैचेस बनते हैं ना, उसमें सारे वैसे बच्चे आते हैं जो बहुत ही पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। और उत्सुक जो बच्चा होता है ना, उसको बस एक थोड़ी सी अच्छी सही दिशा दिखा दो, वो बच्चा कर जाएगा। एंड दैट इज़ वाई इस बैच में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यू मस्ट ज्वाइन दिस बैच, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। Fine. So ladies and gentlemen, that was all for this session. I hope you loved and enjoyed the session. If that is the case, so please leave a heart in the comment box and do let me know about your New Year plans. वीडियो लाइक कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तभी सारे कॉन्टेंट्स टाइम पे मिलते रहेंगे। ओके, बाय।